नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले सामाजिक के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक है डलहौजी, जेम्स मिल, लॉरेंस बेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ब, जेम्स मिल। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है धार्मिक, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु, स्वतंत्र। तो ऑप्शन नंबर ब, धर्मनिरपेक्षता। भारत में पैदा किए में भारत में पैदा किए में सम्मिलित है जाने वाले मिलेट अथवा मोटे अनाजों, यानी भारत में पैदा किए जाने वाले मिलेट या अथवा मोटे अनाजों में सम्मिलित है, यानी थोड़ा पर्सन ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 10 सही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, विकास क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर अ, कृषि क्षेत्र से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आगे हमें खाली जगह भरनी। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। खाली जगह के अंदर शिवाजी आएगा। कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि आदि सभी प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कोई भी छोटे हो या कम हो उनको वो कोई परेशान नहीं कर सकता। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी ये आज़ादी के पहले की बात है। 26 जनवरी 1930 के अंदर पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उन्होंने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, परंतु हुआ नहीं था। निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए। भारत में पुर्तगाली ठिकाना कहाँ था? भारत में पुर्तगाली ठिकाना गोवा में था। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधी कोई दो योजनाओं के नाम लिखिए। कृषि कल्याण कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? नाम बताइए। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। कुल 5 है। ठीक है। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण क्यों किया? भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण क्यों किया? तो भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया। तरते क्रिया के कोई दो उदाहरण दीजिए। यातायात, बैंकिंग। जन सुविधाएं क्या है? एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उन्हें जन सुविधाएं कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। मंगल पांडे कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था। उसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला किया था, जिसके लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हास्याकंड शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हास्याकंड शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता, तथा उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने व बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी किसी को डरा धमका कर थोड़े पैसों में काम कराना। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 22वां, 23वां, 24वां और 25वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। वनों से क्या लाभ है? विस्तार पूर्ण समझाइए। आपको बताइए। भारतीय कृषि कृषि फॉरम की गतिविधियां वर्णन करो। राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए। भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। इनको आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये उत्तर के सहित पेपर है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ये अगर आपने मेहनत की है, पढ़ने में वीडियो को पूरा देखा है, तो आपके लिए ये वरदान साबित होंगे प्रश्न।